तो वेलकम है गाइस, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। और देखिए आज हम लोग करने वाले सीआईपी रांची के तहत, सीआईपी रांची सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, ठीक है। और यहाँ के आम आदमी से पूछिएगा ना तो बोलता है पागल खाना है तो पागल खाना ही बोलचाल में कहा जाता है। वहीं पे उन सभी पोस्टों के लिए आज हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर जीके, और टोटल 50 कंप्यूटर जीके हैं। और इसमें जितने भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे सभी इंक्लूडेड किए गए हैं जीके कंप्यूटर से। टोटल कितने हैं? 50 हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों, सभी पोस्टों के तो नाम मालूम है, सबका एडमिट कार्ड आ गया है। और बहुत से लोग बोले, मतलब 3-4 लोग ही बोले कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है तो ईमेल से ट्राई कीजिए, ईमेल सबसे अच्छा है। आपका जो वहाँ पे दिया गया लिंक मैंने बता दिया है। और फिर भी अगर नहीं होता है तो एग्ज़ाम से विथिन 3 दिन पहले तक एडमिट कार्ड एनी हाउ आपको डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम के 3 दिन बाद फिर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होने लगेगा, ठीक है। तो चलिए, और आज का पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जीके में ऐसी युक्ति जो आंकड़ों यानी कि डाटा को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है, वह क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए इसको बोलते हैं हम लोग मॉडेम, ठीक है। मॉडेम अभी आप मोटा मोटा दिमाग में घुसा लीजिए कि इसको मॉडेम बोलते हैं। अगर आप समझने जाएंगे तो कंप्यूटर साइंस 12th अगर आप पढ़े हो साइंस से तब इसमें आपको डिटेल में जाना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है याहू, आपने नाम सुना होगा, गूगल क्रोम ब्राउजर नाम सुना होगा, ठीक है। उसके बाद MSN नाम सुने होंगे। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है क्या है? गूगल, याहू, NSM, ये है दोस्तों कंप्यूटर साइट, ठीक है। तो इंटरनेट कंप्यूटर में इंटरनेट साइट हो जाएंगे। ये सभी क्या है? इंटरनेट के साइट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे साइट्स हैं, इनमें फेमस साइट यही सब है। सबसे फेमस है गूगल क्रोम। 3 नंबर है कंप्यूटर की भौतिक बनावट यानी कि फिजिकली जो बनावट होती है, भौतिक बनावट, उसको क्या कहते हैं? तो जो भौतिक बनावट होती है उसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर, ठीक है। जैसे कि हम लोग का बॉडी का हार्डवेयर, जितना भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, हाथ पैर, ये हम लोग का बॉडी का हार्डवेयर है। और जो हम लोग का ब्रेन है वो हो गया सॉफ्टवेयर। उसी तरह कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है जो कि आंतरिक भाग होता है, और हार्डवेयर होता है जो कि बाहरी भाग होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई या बनाई गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहले जो कंप्यूटर भाषा बनाई गई थी उसको बोलते हैं हम लोग फॉरट्रैन। क्या बोलते हैं? फॉरट्रैन। और यह एक साइंटिफिक भाषा भी है, ठीक है। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा एक साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक भाषा है, तो फॉरट्रैन उसका भी ऑप्शन होगा और इसका भी होगा। यह सर्वप्रथम विकसित की गई थी कंप्यूटर भाषा, ठीक है। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सबसे पहली कंप्यूटर भाषा है। आगे देखते हैं 5 नंबर। तो पूछा गया है निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेंटियम नाम से बेचा जाता है। देखिए आपने शायद अगर कंप्यूटर खरीदे वगैरह होंगे तो आपको मालूम होगा, माइक्रो प्रोसेसर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। इसको पेंटियम नाम से बेचा जाता है। 6 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा जो है इसके आविष्कारक कौन है? जिस प्रकार फॉरट्रैन एक लैंग्वेज था, जावा भी उसी प्रकार एक लैंग्वेज है, भाषा है। और इसकी आविष्कार किसने किया था? तो सन माइक्रोसिस्ट ने इसकी आविष्कार की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं? तो जितने भी चीजें चिप में दर्ज होते हैं इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में संचालित प्रयुक्त प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, नियम होते हैं, कंप्यूटर के जितने भी वर्क होते हैं, इन सभी को अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहा जाता है, ठीक है। 8 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में
कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? देखिए, तो बेसिक एक कंप्यूटर की भाषा है, सी भी एक कंप्यूटर की भाषा है, फॉर्ट्रेन एक कंप्यूटर की भाषा है जो प्रोग्राम है तो सबसे पहले विकसित की गई थी, लेकिन ये जो पास्ट है यह कंप्यूटर भाषा नहीं है। ठीक है, ये सी नंबर पास्ट FAST फास्ट है, यह कंप्यूटर भाषा नहीं है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते जाइएगा, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा सबको नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्यूटर से, आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति कौन सी है? सॉरी, कंप्यूटर क्या है? ठीक है, तो 4 को यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का डेफिनेशन बताना है। पहला है आंकड़ों, कंप्यूटर आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। जी हाँ, ये तो युक्ति है जी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है। 2 नंबर है आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। हाँ बिल्कुल, आंकड़ों का डाटा का एनालाइज भी करती है, तो 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर स्टेटमेंट बोल रहा है कि पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, यानी कि पासवर्ड वगैरह डाल के हम लोग रख सकते हैं, तो ये भी सही है। चौथा है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमण हो जाता है। हाँ, कंप्यूटर में कभी कभी क्या होता है कि वायरस आ जाते हैं, तो चारों सही हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और एक चीज बताऊं, जब आपको कभी किसी प्रश्न का आंसर ना मालूम हो और अगर वहां पे ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन उपलब्ध हो तो प्लीज उसी को टिक लगाइएगा, क्योंकि 90% केसेस में देखा गया है कि ऑल ऑफ देम यानी कि उपयुक्त सभी प्रश्न जो है अक्सर ऑप्शन सही होता है। 90% केसेस में 10% में गलत भी होता है। क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए क्या यहाँ पे है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 11 नंबर इसमें पूछा गया है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? तो देखिए 2 दिसंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। यार अच्छा, मेरा नाक थोड़ा खुजला है, चलिए कोई बात नहीं, पेट में थोड़ा गैस भी बन गया है तो अगबकी जैसा लग रहा है। 12 नंबर है कंप्यूटर का कुंजी पटल यानी कि की को, सिंपल सा बात है, इसका इंग्लिश करते ही आपको पता चल जाएगा कुंजी पटल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? तो कीबोर्ड कहलाता है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड ना। फंक्शन की वगैरह याद है ना? नहीं, याद कर लीजिएगा थोड़ा सा फंक्शन की, कितने होते हैं फंक्शन की, स्पेशल की, सब कुछ टाइपिंग वगैरह भी बहुत से लोगों को आता होगा, आप में से बहुत को नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, समय जब जरूरत होगी तो सब कुछ सीख ही जाएंगे। 13 नंबर है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? यानी कि जो कंप्यूटर में स्टोरेज होता है उसका सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो हम लोग उसको बोलते हैं बाइट। क्या बोलते हैं? बाइट। और 1 बाइट बराबर होता है 8 बाइनरी अंक। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है 1 बाइट बराबर कितने बाइनरी अंक होते हैं? तो 8 बाइनरी अंक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, जहाँ पे आपको सही गलत सभी प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं, और बहुत से लोग इसमें आबाद भी हो जाते हैं, बहुत से लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। डिपेंड इस पे करता है कि आप इंटरनेट का किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, 15 नंबर है अधिकतम कंप्यूटर समझ सकता है, मैक्सिमम जो कंप्यूटर है कौन सा लैंग्वेज समझ सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय निर्देश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें पूछा गया है सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वे अन्य कंप्यूटर से भिन्न होते हैं। देखिए इसका बहुत अधिक कीमत होता है, ये भी बात सही है जो बहुत अधिक कीमत होता है। वातानुकूलन की समस्या, ये गलत है। 3 नंबर है परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार, तो ये भी सही है। और चौथा है बहुआयामी उपयोग, तो ये भी सही है। 3 गो सही है, 1 गलत है। तो यहाँ पे अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दिया गया है तब हमें यह चीज देखना होगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सुपर कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परिकलन क्षमता इसका बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि असेंबलर का कार्य क्या होता है?
तो असेंबलर का कार्य क्या होता है? देखिए, असेंबलर का काम होता है कि यह असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित कर देता है, चेंज कर देता है। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्या थोड़ा गैस बन गया है दोस्त आज, इसलिए थोड़ा सा इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 10,000। पूछ लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लिख लीजिएगा परम 10,000, परम 10,000। ठीक है, ये क्वेश्चन तो एकदम बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अक्सर मतलब आपको ऑप्शन ऐसे से मिल जाएगा ना, अगर आप भूल गए हैं तो कंट्रोल नहीं होता है, सेंट्रल होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। और सीपीयू को कंप्यूटर का क्या बोला जाता है? ब्रेन कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। ठीक है, 20 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंट संभव है? तो सबसे ज्यादा जो डॉक्यूमेंट संभव है वह किस भाषा में है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबल। कोबल भाषा में सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट संभव है। और कोबल भाषा का जो यूज है वह वाणिज्य यानी कि कॉमर्शियल यूज भी किया जाता है इसका। ठीक है, ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर, इसमें पूछा गया है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो हमारे भारत में जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या दिया गया था? दोस्तों, उसका नाम दिया गया था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के नाम पर दिया गया था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं आईसी चिप, किसकी परत होती है? जो चिप में परत होती है वो किसकी परत होती है? तो उसमें जो लेयर बना होता है वह सिलिकॉन का लेप होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है, आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, इसी ने कंप्यूटर की खोज की, चार्ल्स बेबेज। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो एनियक जो है विश्व का फर्स्ट, वर्ल्ड का फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, 25 नंबर है, इसमें पूछा गया है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुए थे? देखिए, सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में, 1946 में, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। आज़ाद हमारा भारत कब हुआ था? 1947 में, 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में, मिड नाइट में आज़ाद हुआ था ना। उससे एक साल पहले सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटर की खोज हुई थी, सुपर कंप्यूटर की नहीं यार। 26 नंबर है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होते हैं? कंप्यूटर ग्रिड क्या होते हैं वो बताना है। देखिए, तो कंप्यूटर ग्रिड जो होते हैं वह होते हैं एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ओरेकल है, ओरेकल क्या है? ओरेकल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का ओरेकल। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो उच्च स्तरीय, उच्च हाई लेवल का। ठीक है, तो ये है आपका कोबल। और जब वैज्ञानिक भाषा बोला जाए तो फोर्ट्रेन होगा, और उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबल होगा। इसका प्रयोग वाणिज्य कार्य के लिए भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या बोलते हैं? तो जितने भी कंप्यूटर आंकड़ा होते हैं इनमें अशुद्धि को बोला जाता है बग। क्या बोला जाता है? बग। ठीक है, ऑप्शन सी बग बोला जाता है। आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि माइकल एंजिलो वायरस है, कौन सा वायरस है? माइकल एंजिलो। ठीक है, तो माइकल एंजिलो जो वायरस है यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। डेफिनेटली जब कंप्यूटर के क्वेश्चन तो कंप्यूटर का ही होगा। इसमें थोड़ा सा नॉलेज, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन। एक चीज बताऊंगा अंत में कि ठीक है, उसको एंड में ही बताऊंगा। कंप्यूटर में विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए, कंप्यूटर की खोज तो चार्ल्स बेबेज ने कर दिया,
लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनत किया ना उसमें, वह क्या थे, वॉन न्यूमैन ने। ऑप्शन डी, वॉन न्यूमैन वह आदमी था जो कि कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिए थे उसको। ठीक है, खोजना, कहते हैं ना कि जन्म देना एक अलग बात होता है और परवरिश करके बड़ा करना एक अलग बात होता है। बस उसी तरह से वॉन न्यूमैन ने परवरिश की और उसने जन्म दे दिया मतलब इन्वेंस कर दिया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने, और वॉन न्यूमैन ने उसकी परवरिश की, विकास किया, डेवलप किया। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो अभी मैंने बताया 2-3 बार आपको कि फॉर्ट्रेन जो है यह वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है कि IBM, आपने नाम सुना होगा, यह एक कंपनी है, इसका पूरा नाम क्या होता है IBM कंपनी का। तो इसका होता है, देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं पॉल एलन। ठीक है, पॉल एलन, और उनका क्या नाम था जी, क्या नाम था वो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, तो पॉल एलन और बिल गेट्स। ठीक है, दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। आगे देखते हैं तो कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिवाइस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। आज मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा यार, मेरा पेट भी थोड़ा पेन करने लगा। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है कैड का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं तो केबी, बोला गया है कि 1 किलोबाइट यानी कि 1 केबी किसके बराबर होता है, किसके समतुल्य होता है। तो 1 केबी बराबर होता है 1024 बाइट। ठीक है, केबी मतलब किलो बाइट, और 1 केबी बराबर 1024 बाइट। उसी तरह 1 MB बराबर 1024 केबी। ठीक है, 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, और उसी तरह 1 GB बराबर, सब तरह कन्वर्ट कर लीजिए, 1024 MB, GB, MB, TB, जितना भी है सब कुछ याद कर लीजिएगा, टेराबाइट, गीगाबाइट। आगे देखते हैं तो क्वेश्चन है, एक लोकप्रिय विंडोज जो एनवायरनमेंट विंडोज, एक मिनट रुकिएगा यार, थोड़ा आज डकारे ले रहे हैं दोस्त, रात मत जागिएगा ज़्यादा क्योंकि तबीयत खराब हो जाता है रात जागने से ना चलिए, क्वेश्चन है कि एक लोकप्रिय विंडोज एनवायरनमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई। ठीक है, तो किस वर्ष में निर्गत की गई, किस वर्ष में निकाली गई। देखिए, इस विंडो को निकाला गया था वर्ष 1990 में। ठीक है, इसको 1900 का अंतिम दशक भी बोल सकते हैं। दशक में 10 साल होते हैं, सेंचुरी में 100 साल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन है कि फॉर्ट्रेन, एलगॉग, फिर है पास्कल, ये सभी भाषाएं हैं। तो इन भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है, किसका पत्थर माना जाता है, नींव का पत्थर, किस भाषा को। तो देखिए, बेसिक, बेसिक का हिंदी होता है आधारभूत। ये जो लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज को बोला जाता है नींव का पत्थर। अगर आप इन सभी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो, अगर आपने BCA का कोर्स किया होगा, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो पूछा है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किससे मापा जाता है, कि कोई वर्ड जो है कितना लंबा है, इसको किससे मेजर किया जाता है। तो किस कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई को मापने के लिए हम लोग बिट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बिट। और कंप्यूटर जो स्टोर होता है डाटा, उसका सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बाइट होती है। सबसे छोटी यूनिट होती है बाइट, और बिट होता है किसी की लंबाई को मापने के लिए। और एक होता है बग, तीनों मिलता जुलता है। बग होता है कंप्यूटर में किस शब्द को, मतलब कि जो गलत बताता है उसको बग कहा जाता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन होता है बीट, बग, बाइट इसमें। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, नहीं हो तो लिख लीजिए। क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो क्या लागू होती है सभी कंप्यूटर में। देखिए, मशीनी जो भाषा है, ठीक है,
तो ये सभी कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। क्वेश्चन है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है? भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है क्या कहलाती है? देखिए, तो इसको बोला जाता है मशीनी भाषा। ठीक है, मशीनी लैंग्वेज। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप चाहें तो इसको वीवीआई भी कर सकते हैं। बेंगलोर, भारत का जो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, उसी को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिलिकॉन का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली यानी कि जो ब्रेन की वर्क है, एक्टिविटीज़ हैं, इन सभी को नकल करने वाला सबसे तेज गति का कंप्यूटर माना जाता है? ठीक है, तो इसको बोला जाता है हम लोग क्वांटम कंप्यूटर के नाम से बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। अपना लैपटॉप को मत समझ लीजिएगा क्वांटम कंप्यूटर। अगर आपको देखना है तो इमेज आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि ये क्वांटम कंप्यूटर इमेज आ जाएगा, देख लीजिएगा। सुपर कंप्यूटर का भी देख लीजिएगा, बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, एकदम लगेगा कि यार घर, मतलब कि हॉल में रखना पड़ेगा आपको, बड़ा बड़ा हॉल में। क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? तो देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क। क्या बोलते हैं? डिस्क। और हम लोग हार्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क बोलिए या डिस्क बोलिए या फिर चिप बोलिए, तो दोनों भी बोलता जाता है जी। हार्ड डिस्क भी बोला जाता है, चिप। तो यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो गया हम लोग का। होता है ना आप लोग के साथ भी कभी कभी? नहीं, ऐसी स्थिति में जब आपको ज़्यादा जो अच्छा मतलब होता है ना कि बेस्ट आंसर चुनना है, ठीक है, 4 में सबसे अच्छा उचित आंसर चुनना है, तो यहाँ पे चिप को मार दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? अब देखिए, यहाँ पे है चुंबकीय टेप और दूसरा है डिस्क। ठीक है, चुंबकीय टेप और डिस्क। अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ए और बी दोनों, तो अब यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। फिर अगर यहाँ पे नहीं होता इनमें से, तो हम लोग को फिर चुनना होता है, एलिमिनेट करना होता है कि चुंबकीय टेप को मारे या डिस्क को मारेंगे। ठीक है, उस स्थिति में आपको टेप को मारना होता है, चुंबकीय टेप। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से कुछ क्वेश्चन में होते हैं, आपको लगेगा कि दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा सही कौन है वो चीज़ बताना है। 46 नंबर है कि वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो यार क्या जो है, आज गर्म पानी पियेंगे पूरा एकदम। चलिए, तो इसको बोला जाता है मॉडेम। ठीक है, क्या बोला जाता है? मॉडेम। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नल की सहायता से भेजा जाता है, इसको बोला जाता है मॉडेम। आगे देखना है। तो क्वेश्चन है कि मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी का सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी को स्टोर करके रखते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टोर करना। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 48 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, पूछा गया है कि कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी हम लोग पहले यूज करते थे। हम लोग तो गांव में रहते हैं, तो गांव घर में सीडी लगाते थे, और बहुत सारे आदमी, मतलब गांव का लगभग जितना भी होता था 50-60 सब आके बाहर में बैठ जाते थे और देखते थे आराम से फिल्म वगैरह। आज से 7-8 साल पहले। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग गांव में होता था, फिल्म टीवी वगैरह भी नहीं होता था यार, तो बैठ के कभी कभी किसी का शादी त्यौहार हो गया, चाहे किसी का बर्थडे हो गया, मतलब बर्थडे तो नहीं मनाते थे, बर्थडे का तो नाम भी नहीं सुने थे अब आया है। ठीक है, तो उस टाइम पे त्यौहार वगैरह होता था, तो हम लोग गांव में टीवी लगता था और सबको ये सामने में बैठ के हम लोग फिल्म वगैरह देखा करते थे। 2016-17 से फिर लाइफ चेंज हो गया सबका। ठीक है, तो 10-12 से हम लोग इसी तरह से टीवी देखा करते थे। हम लोग गाँव में टीवी वगैरह उतना हुआ नहीं करता था। चलिए, जो भी है, तो सीडी का पूछा गया है कि फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी तरह आप एलसीडी का भी फुल फॉर्म कर लीजिएगा याद, एलसीडी। अब तो सीडी की जगह एलसीडी आ गया ना। और एलईडी जो बल्ब होता है उसका भी याद कर लीजिएगा, क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे देखते हैं। तो एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? आप बोल दीजिएगा एक फल है नहीं, बस क्या
एक मोबाइल है ना, एप्पल एक कंप्यूटर है। एप्पल क्या है, यह चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। और एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका में टॉप स्थान में इस कंपनी को रखा गया है, मतलब बहुत सारे टॉप कंपनी जिसमें से एप्पल का भी एक स्थान है, ठीक है। और यह माना जाता है कि एप्पल की जो होती है कोई भी चीज़, मोबाइल या लैपटॉप, बहुत हाई रेट के मन होती है या बहुत डिमांड होता है और बहुत हाई रेट का भी होता है। तो एप्पल देख लीजिए, अरे यार ये तो वीआईपी आदमी है ना, एप्पल देखने से ही हम लोग को पता लगने लगता है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोग है, ठीक है। कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है, तो मैंने बताया था कि विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रैन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मैंने आपको बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, और वह ये चीज़ है कि देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन मालूम हो, एग्ज़ाम के हर क्वेश्चन का आंसर मालूम हो, ये ज़रूरी नहीं, चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, ये कभी संभव नहीं है कि एग्ज़ाम का हर क्वेश्चन आपको मालूम है, ठीक है। 50 के 50 क्वेश्चन या फिर 100 के 100 क्वेश्चन आपको मालूम है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए तो क्या कर सकते हैं जी, आपको एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। एक स्तर के बाद अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको एलिमिनेट करना सीखना होगा कि मान लीजिए मुझे यह क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा नहीं मालूम है, लेकिन कुछ तो मालूम होता है, उसी से आपको एलिमिनेट करना होता है कि देखिए ये तो होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्ट्रैन, ठीक है, तो फॉर्ट्रैन मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम है कि यह एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। अब अभी तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यह एक प्रकार का लैंग्वेज है, ठीक है। तो वैसा ही तो होगा नहीं, ठीक है। रेखा चित्र वैसा है तो फिर भी मान भी लेंगे, लेकिन रेखा चित्र तो होगा नहीं क्योंकि लैंग्वेज है भाई, ठीक है। तो अब आ गया वाणिज्य, तो वाणिज्य के लिए तो कोबल का प्रयोग करते हैं, फॉर्ट्रैन का तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और वाणिज्य और व्यवसाय दोनों तो एक ही चीज़ हो गया, तो हमारा बच गया विज्ञान, यानी कि साइंस हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग हर क्वेश्चन को अगर एलिमिनेट करेंगे ना, एलिमिनेट करना भी सीख गए ना, तो उससे भी क्वेश्चन सही हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपको उसका आंसर मालूम हो, क्वेश्चन एलिमिनेट करना भी आपको आना चाहिए, सॉरी ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि एप्पल क्या है, तो यहाँ पे है कि एक फल। अब आपको दिमाग लगाना है यार, यहाँ तो फल, बायोलॉजी तो हम पढ़ नहीं रहे हैं जो कि यहाँ पे एक फल हो जाए, ठीक है। और उतना तो एग्जामिनर भी मूर्ख नहीं है कि वो यह पूछ देगा कि एप्पल क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहला ऑप्शन हम लोग काट दीजिए। दूसरा है कि अब बोला गया है कंप्यूटर भाषा, तो कंप्यूटर भाषा तो है नहीं, क्योंकि फॉर्ट्रैन है, कोबॉल है, सी है, ये सब है कंप्यूटर भाषा। कंप्यूटर नेटवर्क तो है नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में तो मतलब नेटवर्क तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने पढ़े होंगे और मोबाइल में भी यूज किए होंगे। तो यह एक कंप्यूटर पीढ़ी का मतलब कि चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर भी ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे तो ये तो दो में तो कर ही लेंगे एलिमिनेट, ठीक है, कि कंप्यूटर नेटवर्क होगा या फिर चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर होगा, यही समझेंगे। तो दो में से एक टिक लगाएंगे तो सही होना ही है, मतलब कि सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीख जाते हैं, ठीक है दोस्त। बाकी नॉलेज एलिमिनेट करने के लिए भी कहते हैं ना कि नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है, बस एलिमिनेट करने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, ऑल ओवर मेहनत कीजिएगा। और थोड़ा स्मार्ट वर्क इसी को बोलते हैं, हार्ड वर्क में ही आपको स्मार्ट, देखिए जो आदमी हार्ड वर्क कर सकता है वही आदमी स्मार्ट वर्क भी कर पाएगा, जो आदमी हार्ड वर्क नहीं करेगा वो आदमी कभी स्मार्ट वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। बोलते हैं कि योर वर्क इज स्मार्ट, यू ऑल्सो स्मार्ट। इसलिए आप अपने काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए, आप खुद ईमानदार बन जाएंगे, ठीक है। बाय। और इसी तरह से मैं आपके साथ जब भी समय मिलता है, आप भी पढ़ते हैं मैं भी पढ़ता हूँ, जो भी हो जिसका भी हो हम सभी मिल के रहेंगे। थैंक यू।